जब मुझे डिग्री मिली ना यूनिवर्सिटी से, मामा ने ऐसे जाए नमाज पे हाथ उठाए हुए थे तो ला के मैंने डिग्री मामा के हाथ पे रख दी। मामा ने रोना शुरू कर दिया। मामा ने कहा इस लम्हे का इंतज़ार मैंने ज़िंदगी के 15 साल किया था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा था कि आके आखिरी दफ़ा अपने बच्चे को देख जाएं। मेरे पूरे जिस्म में कांच थे। सारे दोस्त यार साथ छोड़ गए, सब जानने वाले साथ छोड़ गए। 2 साल मैं बिल्कुल बेड पे रहा। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था। मेरी अम्मी मुझे वॉशरूम करवाती थी। मैं थक गया हूँ व्हील चेयर पे ज़िंदगी से लड़ के, तन्हा जी के, हालात से लड़ के। घर के ये हालात हैं कि हमारे घर में कभी हंडी बन जाती है, कभी नहीं बनती। कभी आटा ख़त्म हुआ होता है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है। मैं लोगों से नहीं मांगता, अल्लाह ताला नाराज़ होता है अगर लोगों से मांगे, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। लेकिन भाई मैं थक गया हूँ हालात से लड़ के। डॉक्टर हाफिज नुमान साहब जो कि शहर लाहौर की सड़कों पे एक व्हील चेयर पे रुल रहे हैं। ये 15 साल की एक मेहनत करके डिग्री हासिल करते हैं। इनका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद ये इस कंडीशन में आ जाते हैं। क्यों ये डिग्रियां हाथ में लिए एक व्हील चेयर पे सड़कों पे फिर रहे हैं? भाईजान ज़िंदगी ने रोल के रख दिया मुझे। मैं यूनिवर्सिटी जाना होता था, मैं लिफ्ट ले के यूनिवर्सिटी जाता था, दस्तरखानों से खाने खा लेता था। फिर मैं एक हॉस्टल में गया था, हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने मुझे खुदा दे दिया। वहाँ पे चूहे भी थे, वहाँ पे गंद भी था, मैंने उसकी सफाई की। इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा था कि आके आखिरी दफ़ा अपने बच्चे को देख जाएं। मेरे पूरे जिस्म में कांच थे, बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। अभी भी मेरे हाथ में कांच है, मैं अपना ऑपरेट ही नहीं करवा पा रहा। मेरे पास ऑपरेट करवाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो मेरे पूरे जिस्म से ब्लड ये खत्म। आपके इधर अभी कांच है अंदर बॉडी के अंदर? ये देखें, आप हाथ लगा के देखें। इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए यहाँ पे आईवी लाइन लगाया था, यहाँ पे, कि मेरी जान बच जाए। पहले 2 साल मैं बिल्कुल बेड पे रहा। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था। मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। इस हद तक सीरियस मैंने वो टाइम गुजारा। सब ने साथ छोड़ दिया मेरा। सारे दोस्त यार साथ छोड़ गए, सब जानने वाले साथ छोड़ गए। लेकिन फिर भी अल्लाह तो था ना साथ, अल्लाह तो साथ नहीं छोड़ता ना। फिर जब मैं थोड़ा बेहतर हुआ तो बेहतर होकर मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री दोबारा कंटिन्यू की। मैं डॉक्टर बन रहा था, 100% स्कॉलरशिप पे डॉक्टर बन रहा था, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं बना। मैं अकेला था जो डॉक्टर बन रहा था, मैं अकेला था जो हाफिज़ कुरान बन रहा था। लेकिन ज़िंदगी किस तरफ ले गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिग्री आपने किस डिपार्टमेंट की ली आपने? मैंने डिग्री ली थी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की, 100% स्कॉलरशिप पे। मैंने मैट्रिक में भी टॉप किया था पूरे कसूर में। अच्छा। मैंने इंटर में भी पंजाब कॉलेज पे 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी 100% स्कॉलरशिप ली। अम्मी का ख्वाब था ना डॉक्टर बनाना मुझे, तो जब मुझे डिग्री मिली ना यूनिवर्सिटी से, तो मैंने मामा को बोला कि मामा मुझे डिग्री तो नहीं मिली। मामा ने रोना शुरू कर दिया, मामा परेशान हो गई। मामा ने ऐसे जाए नमाज पे हाथ उठाए हुए थे तो ला के मैंने डिग्री मामा के हाथ पे रख दी। मामा ने रोना शुरू कर दिया। मामा ने मेरा माथा चुमा, मामा ने मुझे सीने से लगाया। तो मामा ने कहा इस लम्हे का इंतज़ार मैंने ज़िंदगी के 15 साल किया था। 4-5 साल हो गए डिग्री कंप्लीट करके भी दर के मैं धक्के खा रहा हूँ। व्हील चेयर पे मैं रुल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ व्हील चेयर पे ज़िंदगी से लड़ के, तन्हा जी के, हालात से लड़ के। घर के ये हालात हैं कि हमारे घर में कभी हंडी बन जाती है, कभी नहीं बनती। कभी आटा ख़त्म हुआ होता है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है। अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, घर के बाहर थड़े पे छोटी सी उनकी शॉप है। और अम्मी भी घर में कपड़े सिलाई करती हैं। कभी वो कपड़े सिलाई कर पाती, कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अस्थमा भी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। हौसला रखें और मुझे इतना बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं। देखें भाई, हम बड़े ही सफ़ेद पोश और सादा लोग हैं। हमने आपको बताया ना 2-2 दिन भूखे काटी हैं हमें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ, असिस्टेंट को रख के, जहाँ पे मैं अपना हक हलाल का रोज़गार कमा सकूँ। मैं लोगों से नहीं मांगता, अल्लाह ताला नाराज़ होता है अगर लोगों से मांगे। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा बिलीव है कि अल्लाह ताला मेरे वसीले ज़रूर बनाएगा।
लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। लेकिन माशाअल्लाह। भाई मैं थक गया हूँ हालात से लड़ लड़ के। मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपने घर की गुर्बत की चेन तोड़ दूँ, हमारे हालात बदल जाएं और मैं रोज़गार का ज़रिया बना के बैठ जाऊँ, क्लिनिक अच्छा बना के। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी सोच है। जाहिर बात है कि उनकी सोच यही है कि मेरे पास जो डिग्री है उसका इस्तेमाल हो सके। जो मैंने इतनी मेहनत से धक्के खा के, रोडों पे धक्के खा के, शेल्टरों में रह के, दस्तरखानों से मैंने खाने खा के मैंने जो है कि ये एक डिग्री हासिल की है, तो इसका इस्तेमाल हो सके और मैं जो है कि क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ। आपसे इस एक बेटे की अपील है, खुदारा सोच लें, इनका पूरा ख़ानदान, इनका पूरा घर आप लोगों को दुआएं देगा।